हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार की 40 सीटों पर होगा 7 चरणों में चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बिहार समेत पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण के लिए 28 मार्च को नोटिफिकेशन होगा और 19 अप्रैल को चुनाव होगा। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा एवं तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा और 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होना है। 20 मई को 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी और 25 मई को छठे चरण का चुनाव होना है। अंतिम फेज का मतदान 1 जून को होगा। बिहार में इस समय हाजीपुर लोकसभा सीट सबसे चर्चा में है। शिक्षा भर्ती पेपर लीक मामले पर तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल। नीतीश सरकार से पूछा आखिर क्यों ऐसा हुआ। बिहार लोकसभा आयोग द्वारा 15 मार्च को ली गई शिक्षा भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सवाल पूछा कि तीसरे चरण की शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी है। कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अब ये एनडीए सरकार इसे लटका और भटका रही है। इस पर सरकार को जवाब देना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी बिहार सीमा पर 49 चेक पोस्ट 24 घंटे होगी निगरानी की गई है बड़ी तैयारी। लोकसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच करने के लिए 49 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पुलिस बलों के साथ साथ बीएसएफ फोर्स, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। वहीं इसकी मॉनिटरिंग के लिए सभी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे चालू रहेगी। सीमांचल की 4 सीटों पर कब है मतदान, जाने यहाँ तारीख और चरण की पूरी जानकारी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूरे देश के लिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा और 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 4 सीटें सीमांचल में आती है। सीमांचल की 4 सीटों पर महागठबंधन एनडीए और ओबीसी की पार्टी के लिए उम्मीदवारों की भी टक्कर रहती है। सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया लोकसभा सीटें आती है। ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है। यहाँ मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है। बिहार शिक्षा भर्ती का पेपर कब और कैसे लीक हुआ, ईओयू की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। बीपीएससी के द्वारा शुक्रवार को ली गई शिक्षा भर्ती परीक्षा का पेपर एक दिन पहले गुरुवार को ही लीक हो गया था। ईओयू की जांच में झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी में मिले प्रश्न पत्र और बीपीएससी ऑफिस से लिए गए परीक्षा के पेपर का मिलान किया गया तो एक समान पाया गया है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे प्रमाणित होता है कि 15 मार्च को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षा भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही गिरोह के सदस्यों तक पहुँच गया था। ईओयू ने शनिवार को भी हजारीबाग से पकड़े गए 270 अभ्यर्थियों और संगठित गिरोह के सदस्यों से पूछताछ की है। संगठित गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में बताया गया है कि एक अन्य अभियुक्त के द्वारा उनके शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिए थे, जबकि परीक्षा 15 मार्च को होनी थी। अब तक की जांच में इस बात का पता चला है कि संगठित गिरोह ने परीक्षा से पहले उत्तर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी से 10 लाख रुपए की डील की थी। इसका लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास है। कितने पढ़े लिखे हैं बिहार के नए शिक्षा मंत्री, क्वालिफिकेशन में के पाठक को देते हैं टक्कर। बिहार में शनिवार को 21 नए मंत्री को विभाग बांट दिया गया है। इन मंत्रियों में सबसे खास नाम जो था वो सुनील कुमार का है, जो कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर सुनील कुमार की क्वालिफिकेशन भी खोज रहे हैं। सुनील कुमार का करियर दमदार रहा है। उन्होंने पुलिस विभाग में बड़े पदों पर काम किया है। इसमें नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की चर्चा बहुत है। सुनील कुमार काफी पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन के पाठक को टक्कर देने वाली है। हालांकि सुनील कुमार के पिता भी राजनीति में रह चुके हैं। तो आज हम आप लोगों को नए शिक्षा मंत्री की क्वालिफिकेशन और सियासी सफर के बारे में बताएंगे। बिहार के नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार 1984 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस विभाग में बड़े पद से 2020 में रिटायर हुए थे। और सुनील कुमार 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी भी रहे थे। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं में कम अंक पाने वाले स्टूडेंट ना हो निराश कर सकते हैं यह काम। बिहार बोर्ड से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को अपने रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स एवं पिछले पैटर्न के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट का रिजल्ट होली से पहले 20 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 31 मार्च 2024 तक जारी होने का अनुमान है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से बीएससीबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर घोषित किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कम अंक आते हैं तो उन्हें इससे परेशान होकर गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाले कंपार्टमेंट एग्जाम में भाग लेकर रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं।
सिर्फ एक सीट मिलने से संतुष्ट नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, मगर बिहार में एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। बिहार में भाजपा की तरफ से गठबंधन में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एक ही सीट दिए जाने की बात सामने आई है। पार्टी सूत्रों की माने तो इससे उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट नहीं है। उन्हें इसके साथ ही 3 और सीटें चाहिए, जिसमें सिवान, सीतामढ़ी और जहानाबाद शामिल है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। शनिवार को अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद के साथ वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने भी गए थे। जेपी नड्डा से मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी बातों को रखा है और उनसे सीट बढ़ाने की मांग की है। पर सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को कोई आश्वासन नहीं मिला है, सिर्फ उनकी बातें सुनी गई है। हालांकि इस मामले पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का अलग ही तर्क है। भास्कर से फोन पर बातचीत में माधव आनंद ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उपेंद्र कुशवाहा हुआ, उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही है। भाजपा के साथ अभी एक राउंड की बात होनी बाकी है, मगर एनडीए में वापसी के साथ नीतीश कुमार ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया है। बिहार के मौसम में फिर होगा बदलाव। 18 से 20 मार्च तक कई जिलों में होगी बारिश। बिहार के मौसम में इस महीने काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मौसम आज सामान्य बना रहेगा, लेकिन दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब एक बार फिर से बारिश होने की संभावना विभाग ने जताई है। बिहार में 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक तेज हवा के झोंके के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली जिला सबसे गर्म रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक के अनुसार 18 और 20 मार्च की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके कारण बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही दक्षिण भाग में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 18 मार्च को रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में बारिश होने की संभावना है। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे ललन सिंह व संजय झा, जारी हो सकता है जदयू कैंडिडेट का नाम। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और इसके लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग की हलचल तेज हो गई है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा रविवार की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। नीतीश कुमार ने चुनाव की तारीख आने के बाद सीटों को लेकर पहल तेज कर दी है। उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आज या कल तक एनडीए के सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो जाएगा और जल्द तय कर लिया जाएगा कि किस सीट पर किस पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात कर बाहर आई जदयू के महासचिव व राज्यसभा सांसद संजय झा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब सबको जल्द बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भागलपुर लोकसभा सीट किसके खाते में है, कौन होगा उम्मीदवार, लोग मैसेज और कॉल करके जुटा रहे जानकारी। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में कुल 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एक भागलपुर को राजनीति के जरिए से प्रमुख सीट माना जाता है। यहाँ से अलग अलग दलों के सियासी दिग्गज नेता जीत कर सांसद पहुँच चुके हैं। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी रणभेरी बजा दी है, लेकिन अभी तक इस सीट पर सस्पेंस बरकरार है। सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवार तक को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी है। भागलपुर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है और 28 मार्च से इस चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। 23 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट डालेंगे और संसद का चुनाव करेंगे। प्रशासन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पलटी मारते नीतीश ने दे दिया स्पेशल गिफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस के इन विधायकों की लगी लॉटरी। नीतीश कुमार ने पलटी मारने वाले राजद के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक को स्पेशल गिफ्ट दिया है। इन सभी विधायक को सरकार में उप मंत्री का दर्जा दिया गया है। उप मंत्री की हैसियत की सुविधाएं राज्य सरकार देगी। गैर विधायक सदस्यों को वेतन सहित अन्य सुविधाएं राज्य सरकार देगी। इन्हें विधानसभा से भी सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि इनमें से कई विधायकों के लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है।